KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव तरक्याती प्रोजेक्ट्स की तामीर हुसूल अराजियत के खिलाफ साजिश करने पर सलाखों के पीछे जाएंगे। इन्होंने कहा कि KT रामाराव चाहे वो नई दिल्ली जाए या चांद पर जाए, इनका बचना मुश्किल है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो KTR को देख रहे हैं और खबरदार क्या कि वो देखेंगे कि KTR कब तक चलेंगे। इन्होंने कहा कि वो काम कर रहे हैं जो कि KCR ने अपने 10 साल दौरे हुकूमत में नहीं किया। इख्तिदार खोने के बाद BRS कायदीन के दिमाग काम नहीं कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा, अगर KCR हुकूमत 10 साल तक सही तरीके से काम करती तो कांग्रेस हुकूमत को किसानों के कर्ज माफ करने की जरूरत न पड़ती। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TGPSC ग्रुप 2 के इम्तिहान के हॉल टिकट सोमवार 9 दिसंबर से कमीशन की वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए दस्तयाब होंगे। ग्रुप 2 के इम्तिहान 15 और 16 दिसंबर के दरमियान हर इम्तिहान के दिन सुबह और शाम के सेक्शन के तौर पर मुनक्किद होने वाले हैं। इतलात के मुताबिक TGPSC हुकूमत के ग्रुप 2 कैटेगरी में 783 उम्मीदवारों को पुर करने के लिए इम्तिहान का इनेकाद कर रहे हैं, जिसके लिए 5,51,000 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड HMWSSB सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP के कारकुनों के लिए अंबरपेट कैंपस हैदराबाद में जुमेरात 21 नवंबर को एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल चेकअप किम्स हॉस्पिटल हैदराबाद के तिबी माहिरीन ने मुकामी NGOs के ताउन से फराहम किया था। हैदराबाद वाटर बोर्ड के तकरीबन 300 कारकुनों ने मेडिकल कैंप में हिस्सा लिया और ब्लड प्रेशर, शुगर, होमोग्लोबिन और ECG टेस्ट समेत सेहत का मुआयना किया। तकारीब में कारकुनों को जरूरी अदवात भी फराहम की गई। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC ने शहर के बुनियादी स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए मुसलसल कोशिशें की है, जिसमें जंक्शन, फ्लाईओवर और पार्क समेत शहरी मुकामात की खूबसूरती पर तवज्जो दी गई है। हरियाली को बेहतर बनाने के अपने अक़दाम के एतराफ़ में हैदराबाद को हाल ही में बैनुल कौमी ग्रीन सिटी अवार्ड मिला है। शहर भर में जंगलाती इलाकों की तोसी ने न सिर्फ कौमी पज़राए हासिल की है, बल्कि इसने अपने रिहायशियों को आलूदगी से पाक माहौल फराहम करने के मकसद में भी अहम किरदार अदा किया। तेलंगाना हुकूमत ने इससे कबल 6 जोनों में 224 ब्यूटिफिकेशन कामों की तरक्की के लिए 149.84 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसमें 5 करोड़ 33 लाख रुपए पहले ही 15 मंसूबों की तकमील में लगाए जा चुके हैं, जबकि बकाया 209 मंसूबे तरक्की के मुख्तलिफ मरहले में हैं। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी का तौसी इजलास जो आज इंदिरा भवन में सदर TPCC महेश कुमार गौड के जेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़राए P श्रीनिवास रेड्डी, T नागेश्वर राव, अरकान पार्लियामेंट मल्लू रवि, अनिल कुमार यादव, C किरण कुमार रेड्डी, आमिर अली खान MLC, फेरोज खान इंचार्ज नामपली, उस्मान अल हाजरी, B वेंकट MLC के अलावा अराकीन असेंबली व दीगर कायदीन शिरकत किए। इजलास से खिताब करते हुए महेश कुमार गौड ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत ने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान बेहतरीन नज़्म व नस्क फराहम किए हैं और जितने तरक्याती व फलाही इक़दामात किए हैं वो मुल्क की कोई और रियासत नहीं कर सकती। कांग्रेस हुकूमत ने 11 माह में जो तरक्याती काम अंजाम दिए हैं वो BRS हुकूमत ने 10 साल में अंजाम नहीं दिए। 18,000 करोड़ के ज़राए कर्जे, ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफर, इंदिरा हाउसिंग, 200 यूनिट मुफ्त की सरबराही, 500 रुपए में गैस सिलेंडर की फरहमी, 50,000 नौजवानों को मुलाजिमत की फरहमी कांग्रेस हुकूमत का कारनामा है। तेलंगाना असेंबली के सरमाई इजलास की तारीख को कतियत दी गई है और ये इजलास 9 दिसंबर से शुरू होंगे। इस दौरान असेंबली में ROR कानून को मंजूर किए जाने का इम्कान है, जिस पर काफी अरसे से बहस जारी है। इजलास में किसानों के मसाइल और जात पात की मर्दमशुमारी पर भी तफसीली बहस की तौक़ी की जा रही है, जो रियासत के मुस्तकबिल के लिए अहम फैसला करने में मददगार साबित हो सकती है। महाराष्ट्र के इंतखाबात के नतीजे के बाद तेलंगाना कैबिनेट में तोसी की खबर भी गर्ज कर रही है। 7 दिसंबर को रेवंत हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर कैबिनेट में तब्दीली के इम्कान को तक़वियत मिली है।
BRS लीडर व साबिक़ रुकने पार्लियामान के कविता ने सियासी नौयत की गिरफ्तारियों के दरमियान अडानी को तहफ़्फ़ुज़ की फरहमी पर मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने इंसाफ के दोहरे मियार पर इंक्वायरी किया। मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कविता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वाज़े इम्तियाज को उजागर किया। इन्होंने कहा कि वो अखंड भारत की तशहीर करते हैं, लेकिन इंसाफ के मामले में दोहरा मियार रखते हैं। सियासी मुखालिफिन को बगैर किसी सबूत के गिरफ्तार किया जाता है और महीनों तक महरूस रखा कर मुकदमा चलाते हैं, जबकि मिस्टर गौतम अडानी बार बार और संगीन इल्जामात के बावजूद आजाद है। मरकजी हुकूमत को आखिर कौन सी चीज कार्रवाई के लिए रोक रही है? बयान में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ तहकीकाती एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खुसूस में बढ़ते हुए खदशात की निशानदगी की गई है, जबकि हुकूमत कॉरपोरेट इत्तेहादियों के खिलाफ बदअनवानियों के इल्जामात को आसानी के साथ नजरअंदाज कर रही है। तेलंगाना में ऑटो ड्राइवर्स की यूनियन ने 7 दिसंबर 2024 को रियासत गैर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस हड़ताल के दौरान नक्लो हमल के निज़ाम के मुतासिर होने की तौक़ी है, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा ऑटो ड्राइवर्स हैदराबाद में एक बड़ी रैली में हिस्सा लेंगे। रियासत गैर हड़ताल के दौरान खास तौर पर हैदराबाद में ऑटो रिक्शों पर इन्हिसार करने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये रैली ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल को उजागर करने का एक बड़ा मौका है। ये हड़ताल हुकूमत के लिए एक चैलेंज है कि वो ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल को फौरी तौर पर हल करे। अगर हुकूमत ने फौरी कार्रवाई ना की तो सियासी नतायज भुगतना पड़ सकता है। हैदराबाद के कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में 2 स्टूडेंट्स के लापता होने का मामला पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 14 साल की हरिका और 13 साल की लक्ष्मी दुर्गा दोनों विवेकानंद नगर के श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल की 8वीं जमात के स्टूडेंट्स हैं। वालिदैन के मुताबिक दोनों सुबह 8:30 बजे स्कूल के लिए रवाना हुए थे, लेकिन शाम 5:30 बजे जब वालिदैन इन्हें स्कूल लेने पहुंचे तो टीचर्स और प्रिंसिपल ने बताया कि वो स्कूल से जा चुके हैं। पुलिस ने वाक़े की इत्तला मिलने पर मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश का आगाज कर दिया। वालिदैन ने पुलिस से अपील की है कि इनके बच्चियों को जल्द से जल्द बाहिफाजत वापस लाया जाए। मामले ने इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। 2 स्टूडेंट स्कूल से निकलकर बाहर जाने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस बुनियाद पर पुलिस तहकीकात कर रही है। रियासती वजीर आबपाशी एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि गैर मुनक़सिम करीम नगर जिला में तमाम आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। इन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि तेलंगाना हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धान की पैदावार करने वाली रियासत के तौर पर उभरा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के किसानों ने 153 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड पैदावार की है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 माह में 50,000 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम किया है। हम खवातीन के लिए बस में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम कर रहे हैं। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू की क़यादत में रियासत को हजारों करोड़ रुपए के नए सरमायाकारी हासिल हो रहे हैं। शहर के एक 44 साल निजी मुलाजिम को साइबर फ्रॉड करने वालों ने फेडेक्स कोरियर सर्विस की आड़ में 10 लाख रुपए का धोखा दिया। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक मुतासरा शख्स को स्कैमर की तरफ से कॉल मौसूल हुई, जिसने फेडेक्स कोरियर सर्विस का एक एग्जीक्यूटिव होने का दावा किया। कॉल करने वाले को मुतासरा के आधार और फोन नंबर तक रसाई हासिल थी और इसने दावा किया कि एक पार्सल जिसमें 2 किलो कपड़े और LSD की 150 पट्टियां हैं मुंबई से सिंगापुर के लिए बुक किया गया था। दबाव में आकर मुतासरा ने मुल्जिमान को तकरीबन 10 लाख रुपए इनके बैंक खातों में मुंतकिल कर दिए। बाद में ये महसूस करते हुए कि इसके साथ धोखा हुआ है, मुतासरा ने साइबर क्राइम पुलिस से राब्ता किया और शिकायत दर्ज कराई। रियासत तेलंगाना जिला जतियाल के बालापल्ली गांव में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने के चंद दिन बाद ही धमाके से फट गई। मुतासरा शख्स तिरुपति रेड्डी ने बताया कि चंद रोज कबल इसने एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी थी और जब इसने बाइक को चार्जिंग के लिए लगाया तो सिर्फ 5 मिनट में बाइक में जोरदार धमाका हुआ और गाड़ी शोलापोश हो गई। इस धमाके में बाइक की डिक्की में रखे गए 1,90,000 रुपए की नकदी रकम भी जलकर खास्तर हो गई। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने जुमेरात के रोज जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हर सतह पर बदअनवानी फैली हुई है। योगी हुकूमत इस पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हो रही है। इन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी जमहूरियत को बदतरीन सतह पर ले गई है। बीजेपी को मालूम था कि वो ज़मीनी इंतखाबात हार रही है, इसलिए पूरी हुकूमत वोटों की लूट मार में लगी हुई थी। दूसरी रियासतों से कमिश्नर लाए गए
ताकि उत्तर प्रदेश में लूट मार की जा सके। उत्तर प्रदेश में तैनात कुछ ऑफिसरान राजस्थान से हैं जो यहां से लूटी हुई रकम को राजस्थान में लगा रहे हैं। ऐसे ऑफिसरान के बारे में सब जानते हैं और वक्त आने पर सबका हिसाब होगा। सऊदी अरब के मदीने मुनव्वरा रीजन में ट्रैफिक हादसात की 3 बड़ी वजूहात सामने आ गई है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब के ट्रैफिक जनरल डिपार्टमेंट ने 2023 में मदीना रीजन में ट्रैफिक हादसात की 3 अहम वजूहात की निशानदगी की है। महकमे के मुताबिक गाड़ियां चलाते वक्त हाथों के जरिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल इस खतरे में ट्रैफिक हादसात की सबसे बड़ी वजह पाई गई। इसके अलावा दौरान सफर अचानक सड़क की लेन की तब्दीली और गाड़ियों के दरमियान महफूज फासले बरकरार न रखना भी हादसात की 2 बड़ी वजूहात में शामिल है। गजा की पट्टी के जुनूबी और वस्ती इलाकों में इसराइल के 2 फिजाइली हमलों में कम से कम 15 फिलिस्तीनी हलाक हो गए। मुकामी ज़राए और आईनी शाहिदीन ने बताया कि इसराइली त्यारों ने जुनूबी गजा में खान यूनुस के मगरिब में अल मवासी इलाके में बेघर अफराद के कैंप को निशाना बनाया। गजा में सिविल डिफेंस ने एक प्रेस बयान में कहा कि इसके अमला ने तिबी टीमों के साथ मिलकर बच्चों समेत 7 मुतासिरीन की नाशें निकाली और कई जख्मियों को हॉस्पिटल में मुंतकिल किया। तेहरान बैनुल कौमी अदालत इंसाफ ने आज इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू और योव गैलेंट के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। कई माह की तफ्तीश के बाद बैनुल कौमी अदालत इंसाफ ने आज फैसला दिया है कि इसने साबिक सेहोनी वजीर आजम और वजीर दफा के खिलाफ जंगी जराइम के इल्जाम में गिरफ्तारी के बैनुल कौमी वारंट जारी कर दिए हैं। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इसराइली वजीर आजम पर जंगी जराइम के इर्तिकाब का इल्जाम है। आलमी फौजदारी अदालत ने जंगी जराइम के इर्तिकाब के इल्जाम में साबिक इसराइली वजीर दफा योव गैलेंट के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इस बात का इंशफाक हुआ है कि अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटियों में 49% मुसलमान स्टूडेंट को हरासा और इम्तियाजी सुलूक का निशाना बनाया गया है। इस्लामोफोबिक वाकयात का जायजा लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 से 2024 तालीमी साल के लिए किए गए सर्वे में शामिल 720 मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में से 49% को काफी हद तक इम्तियाजी सुलूक और हरासा किए जाने का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक 37% मुस्लिम स्टूडेंट्स ने कहा कि वो अपनी मजहबी शिनाख्त की वजह से प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स के जरिए निशाना बनते महसूस करते हैं और 53% ने महसूस किया है कि यूनिवर्सिटी में दूसरे स्टूडेंट्स ने इन्हें निशाना बनाया है। सर्वे में शामिल 92% स्टूडेंट्स का कहना था कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद जब इसराइल ने गजा पर अपने हमले शुरू किए तो इन्हें हरासा और इम्तियाजी सुलूक का निशाना बनाया गया। 65% ने कहा कि इनके यूनिवर्सिटी ने इस मामले पर कोई बयान या ज़ाब्ते फराहम नहीं किए, जबकि 47% स्टूडेंट्स जिन्होंने इम्तियाजी सुलूक का सामना किया, इन्होंने कहा कि वो यूनिवर्सिटी इंतजामिया के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने से गुरेज है। 36% ने कहा कि वो कैंपस में अपने सियासी ख्यालात का इजहार करने से कासिर है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,